जब आज एक विशाल जनसमूह को मैं देख रहा हूं तो मुझे आजादी के बाद का वो भारत साथियों याद आता है, जो संसाधनों में साथियों गरीब था लेकिन सपनों में अमीर था। साथियों, हमारे पूर्वजों ने कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने देश को बनाया है। साथियों, अब हमारी पीढ़ी की, ये आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी जो ये पीढ़ी चल रही है, इसकी जिम्मेवारी है कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में साथियों विकसित भारत बनाने में अपना महायोगदान दें। साथियों, विकसित भारत का रास्ता ये दिल्ली से चंडीगढ़ होकर के नहीं जाता, बल्कि विकसित भारत का रास्ता ये हमारे पुनहाना, हमारे फिरोजपुर झिरका, हमारे तारू, हमारे नगीना और हमारे मेवात से के हर गांव से होकर के ये चंडीगढ़ विकसित भारत का रास्ता जाता है। साथियों, क्या मेवात विकास की नई पहचान बन सकता है? साथियों, मैं बड़े विश्वास के साथ आज आप लोगों के बीच में एक बात कहने के लिए आया कि हमारा मेवात साथियों ये विकास की एक नई पहचान बन सकता है। ये अवश्य बनेगा और हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाने का काम गति से करेंगे। साथियों, बहुत वर्षों तक राजनीति का एक तरीका था और वो तरीका रहा है चुनाव के समय वादे करो, चुनाव के बाद जनता को भूल जाओ। साथियों, ये परंपरा रही है, लेकिन आज देश प्रदेश की राजनीति साथियों बदल चुकी है। आज सरकार का मतलब सत्ता नहीं है। साथियों, आज सरकार का मतलब सेवा है। आज सरकार का मतलब घोषणा नहीं है। साथियों, आज सरकार का मतलब डिलीवरी पहुंचाना है। साथियों, आज सरकार का मतलब साथियों हर पात्र व्यक्ति का योजनाएं पहुंचाना है। हर जरूरतमंद तक सुविधा पहुंचाना है। हर परिवार तक विकास पहुंचे, ये सरकार का दायित्व है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल नेतृत्व में आज हमारी ये डबल इंजन की सरकार का जो मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। साथियों, यही मंत्र मेवात और विशेषकर पुनहाना के विकास की ये आधारशिला है। साथियों, मैं जब आपके बीच में आप जैसे युवाओं से मिलता हूं तो आपकी आंखों में साथियों एक सपना देखता हूं, जिसका जिक्र हमारे जावेद जी ने भी किया है। इन्होंने कहा है, युवा कहते हैं कि हमें अवसर चाहिए, हमें मंच चाहिए, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका चाहिए। ये जावेद जी ने अभी आपके बीच में कहा है।